अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट ट्यूटर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वेलकम करते हैं। आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम लोग आइसोटॉप्स की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। आइसोटॉप्स का लफ्ज़ी मीनिंग पहले देखते हैं। तो आइसो का मीनिंग होता है सेम एंड टॉप का मीनिंग होता है प्लेस। तो आइसोटॉप का मीनिंग हुआ सेम प्लेस। वेयर सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। तो आइसोटॉप्स ऐसी केमिकल स्पीशीज है जिनकी पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस होती है। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो फिर ये डिफरेंट किस लिहाज से होते हैं? डिफरेंट ये मास नंबर के लिहाज से यानी न्यूक्लियॉन नंबर के लिहाज से होते हैं। तो आइसोटॉप्स सेम एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। चलें कुछ इनकी एग्जांपल्स देखते हैं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के 3 तरह के आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट में 3 तरह के एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन 1, इसको हम लोग प्रोटियम भी कहते हैं, और हाइड्रोजन 2 इसको ड्यूट्रियम भी कहते हैं, और हाइड्रोजन 3 इसको ट्रीटियम भी कहते हैं। 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एलिमेंट में मौजूद एटम्स के डिफरेंट एटॉमिक मासेस को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन 1 यानी प्रोटियम को H से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। इस एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। जबकि ड्यूटियम को D से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 2 है। अब इन दोनों एटम्स में डिफरेंस क्या है? प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं, जबकि ड्यूटियम में एक न्यूट्रॉन मौजूद है। तो जो मास नंबर होता है वो न्यूक्लियॉन नंबर के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल। तो इसमें न्यूक्लियॉन्स 2 है, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो भी 2 है। इसी तरह ट्रीटियम की बात करें तो ट्रीटियम में 3 न्यूट्रॉन है, तो इसको T से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका एटॉमिक नंबर 1 आ गया और एटॉमिक मास यानी न्यूक्लियॉन नंबर 3 आ गया। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तीनों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिहाज से और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से सेम है। तीनों में एक एक प्रोटॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें डिफरेंट है। हाइड्रोजन में और सभी आइसोटॉप एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स जो है उनकी डिफरेंट नेचुरल अबंडेंस होते ही है, यानी कुदरती तौर पर इनकी मकदारें नेचुरल सैंपल्स में डिफरेंट होती हैं। कोई एक आइसोटॉप ज़्यादा होता है और बाकी आइसोटॉप्स मकदार में कम होते हैं। जैसे प्रोटियम जो है हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है, यानी सब में प्रोटॉन्स की तादाद 6 है। डिफरेंट किसके लिहाज से है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिहाज से। कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन है, कार्बन 13 में 7 और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स है। जब न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज होती है तो इनका मास नंबर यानी न्यूक्लियॉन नंबर भी चेंज हो जाता है। कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन है, कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन है।
तो कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से इनके न्यूक्लियॉन नंबर यानी एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। कार्बन के आइसोटॉप्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बन 12 होता है। नेक्स्ट बेटा, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। दोनों आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। 17 प्रोटॉन्स हैं दोनों में और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों में, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिहाज से ये आइसोटॉप्स डिफरेंट है। क्लोरीन 35 में 18 न्यूट्रॉन्स है, जबकि क्लोरीन 37 में 20 न्यूट्रॉन्स है। प्रीवियस आइसोटॉप्स के लिहाज से यानी हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स और कार्बन के आइसोटॉप्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी अपनी अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है, यानी कुदरती तौर पे कोई आइसोटॉप एक एलिमेंट का ज़्यादा होता है, दूसरा कम होता है। तो क्लोरीन के आइसोटॉप्स की बात करें तो क्लोरीन के एक सैंपल में 75% नेचुरली जो है क्लोरीन 35 होता है और 25% जो है वो क्लोरीन 37 होता है। आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज को अगर समराइज किया जाए तो आइसोटॉप्स जो कि एक एलिमेंट के होते हैं वो एक दूसरे से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिहाज से डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक मास के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। एक ही एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं इनके रिलेटिव मासेस डिफरेंट हैं। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स देखे, कार्बन के आइसोटॉप्स देखे और क्लोरीन के आइसोटॉप्स देखे, तो एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं वो रिलेटिव मास के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो जब मासेस डिफरेंट है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मास पे डिपेंड करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।